संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग परीक्षा दृष्टि के क्रम में हम लोग किरातार्जुनीयम के श्लोक नंबर 6 का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं और परीक्षा से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है इस वीडियो में उसको भी करने वाले हैं। तो आइए छठे श्लोक का इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। ये मित्रों, ये आपका जो किरातार्जुनीयम है, भारत की रचना है, उसका प्रथम सर्ग का यह परीक्षा दृष्टि में छठा श्लोक है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। तो आइए देखते हैं। पहले इस श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसके परीक्षा दृष्टि को प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए फिर एक बार थोड़ा सा वाचन कर लें। यह छठा आपका श्लोक है, ठीक है। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपति नाम चरितम क जंतवः तवानुभावो यम वेदियन्मया निगूढ़ तत्वं नैवर्त्म वेद्विषाम्। ये रहा आपका वाचन मित्रों। तो आइए इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा है। वनेचर कहाँ आया है? द्वैत वन में। किसके पास? युधिष्ठिर के पास आया है, ठीक है। सारे वृत्तांत को जान करके हस्तिनापुर से यह कहाँ आया है? द्वैत वन में। सारे वृत्तांत को जान करके, सारी बातों को, गूढ़ बातों को, किसके गूढ़ बातों को? दुर्योधन के गूढ़ बातों को जान करके, नीति के मार्ग को जान करके आ करके सारी व्यथा को बता रहा है। किससे? युधिष्ठिर से। कौन बता रहा है? वनेचर। यह वनेचर का कथन है, ठीक है। यह कह रहा है वनेचर, यन अर्थात यहाँ यत जो मया मेरे द्वारा, यत जो मेरे द्वारा अवेद जाना गया, जो मेरे द्वारा जाना गया, तव मीन्स आपका, तव मीन्स आपका, ठीक है। अनुभव मतलब प्रभाव है। जो मेरे द्वारा जो कुछ भी जाना गया यह आपका ही प्रभाव है। अनुभव मीन्स प्रभाव है, ठीक है। अयम मीन्स यह जो कुछ भी जाना गया यह आपका ही प्रभाव है। किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से, ठीक है। कहाँ कह रहा है? द्वैत वन में, ठीक है। क्या जाना गया? विद्युषाम। विद्युषाम मीन्स होता है शत्रुओं का, ठीक है। शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्वम अर्थात छिपे हुए गुप्त रहस्यों को, गुप्त रहस्यों को, नए वर्त्म, नए नीति के रास्ते को, जो किसके नीति के रास्ते को? दुर्योधन आदि, ठीक है। दुर्योधन। यहाँ विद्युषाम, विद्युषाम मीन्स होता है शत्रुओं के, शत्रुओं के नीति के मार्ग को, जो निगूढ़ तत्वम, ठीक है, जो दुश्मन का या शत्रुओं का छिपा हुआ गुप्त रहस्य है, अगर कुछ जान पाया, अवेद जान पाया, तो ये तो अनुभव है, ये आपका प्रभाव है प्रभु, आपका प्रभाव है। यह किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से कह रहा है। कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है, ठीक है। तवानुभावो यम वेदियन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म वेद्विषाम्। विद्युषाम अर्थात शत्रुओं का, ठीक है। अगर कुछ भी मैं शत्रुओं के बारे में कुछ जान पाया तो वह प्रभु आपका प्रभाव है, ठीक है। क्या जानने गया था वनेचर? तो भूपति नाम चरितम, भूपति नाम चरितम, राजा का चरित्र जानने गया था। वहाँ प्रजा कैसे वो चला रहा है, कैसे प्रजा पालन कर रहा है हस्तिनापुर में दुर्योधन, उसको जानने गया था, ठीक है। ऊपर बताया
निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतव। निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभाव से ही जो कठिनता से समझ में आ सके, स्वभाव से ही जो कठिनता से समझ में आ सके, ऐसे भूपति नाम चरितम, ऐसे भूपति अर्थात राजा का चरित्र को अगर कुछ जान पाया तो यह आपका प्रभाव है। ठीक है, तो किसके लिए आया है? यह युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? अबोध विक्लवा को जंतवः। अबोध विक्लवा, अबोध अर्थात अज्ञान से विकलीभूत, और जंतवः यहाँ बहुवचनांत है, प्रथमा का बहुवचन जंतवः। ठीक है, अर्थात जो हम जैसे सामान्य जन, जंतवः मतलब सामान्य जन अगर कुछ जान पाए, और हम कैसे हैं? अबोध विक्लवा हैं। क्या हैं? अबोध विक्लवा हैं, अर्थात अज्ञानी हैं। अगर कुछ जान पाए दुर्योधन के बारे में, भूपति नाम कुछ जान पाए इनके बारे में, तो तव अनुभाव है, आपका प्रभाव है। अवेद कुछ जान पाए। ठीक है, ये आपका अर्थ रहा। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया, तो युधिष्ठिर के लिए आया है, और षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन है। और ये क्व मैंने कहाँ, ये अव्यय पद है। क्या है? यहाँ भी और यहाँ भी ये अव्यय पद है, कहाँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वर्त्म मतलब, यहाँ वर्त्म मतलब होता है मार्ग या रास्ता। ठीक है, नए मतलब नीत के मार्ग को। ठीक है, और यहाँ विद्युषाम, विद्युषाम मीन्स होता है शत्रुओं का। षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, इसको आप लोग जानिएगा। विद्युषाम षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, विक्लवा प्रथमा का बहुवचन, विक्लवा में प्रथमा का बहुवचन है ये। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है। जंतवः का भी प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, निसर्ग दुर्बोधम किम, यहाँ पूछ सकता है निसर्ग दुर्बोधम किम, तो दुर्योधन। ठीक है, और अबोध विक्लवा किम, तो अबोध विक्लवा वनेचरः। अबोध विक्लवा अपने लिए कह रहा है वनेचर, कि हम कैसे हैं? अबोध हैं। ठीक है, हमको कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ जान पाया दुर्योधन के बारे में, तो यह तव अनुभाव, कुछ जान पाया, अवेद कुछ जान पाया, तो ये आपका ही प्रभाव है। ठीक है, जो मेरे द्वारा तृतीया है, मेरे द्वारा कुछ जानकारी हासिल की गई, तो ये आपका प्रभाव है। युधिष्ठिर से वनेचर कह रहा है। ठीक है, भूपति नाम में बता ही दिया, षष्ठी का बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन। जंतवः में प्रथमा बहुवचन है। अनुभाव यहाँ है, अनुभाव है ना, अनुभाव, अनुभाव में प्रादि तत्पुरुष समास है, और घय प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुभाव मतलब प्रभाव। ठीक है, घय प्रत्यय लगा हुआ है। अवेद ज्ञात किया, तो ये अवेद लुंग लकार का रूप है, लुंग लकार का। ठीक है, प्रथम पुरुष का अवेद, ये लुंग लकार है। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन, अवेद कर्मवाच्य का यह रूप है। ठीक है, इसको जान लीजिए। अबोध विक्लवा शब्द में वनेचर का बोध हो रहा है। ठीक है, बता ही दिया, अबोध विक्लवा वनेचर का बोध हो रहा है। ठीक, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें और जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पूछ सकता है दुर्बोध को जानने कौन गया था? अबोध गया था। अबोध किसको कहा गया? वो अपने लिए कहा, कौन? वनेचर कहा। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी था। ठीक है, इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है, और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, यहाँ कुछ और देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्युषाम, यह उक्ति किसकी है? तो वनेचर की है। ठीक है,
तवानुभावोऽयं वेदियन्मया निगूढ़ तत्त्वम्। ये जो श्लोक है, यह इसमें अवेद पद में लकार पूछ रहा है, तो लुंग लकार है, ठीक है। लुंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। ये कर्मवाच्य का रूप है। राजाओं का आचरण कैसा होता है, तो स्वभाव से दुर्बोध होता है, स्वभाव से दुर्बोध, ठीक है। फिर है किसका चरित्र कष्ट पूर्वक समझ में आने वाला है, तो राजाओं का, ठीक है। राजाओं का जो चरित्र होता है यह बहुत कष्टता से समझ में आता है। अबोध विक्लव, अबोध विक्लव कौन है, तो वनेचर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी श्लोक, अगर आपका श्लोक तैयार है तो कहीं से भी प्रश्न पूछे आपका बन जाएगा। राजाओं का स्वभाव होता है दुर्विज्ञ, ठीक है, कठिनता से जानने वाला, जाना जाने वाला, ठीक है। यहाँ है दुर्योधन की नीतियों को समझ लेने का श्रेय वनेचर ने किसको दिया, तो युधिष्ठिर को दिया। किसको, युधिष्ठिर। तवानुभावोऽयं वेदियन्मया निगूढ़ तत्त्वं न वेद्विषाम्। तवानुभावो, यह आपका ही प्रभाव है, ठीक है। युधिष्ठिर को वनेचर इसका श्रेय देता है। अनुभावः पद में समास है, तो अनुभावः में प्रादि तत्पुरुष समास है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। और इसमें अनुभावः में कौन सा प्रत्यय है, घय प्रत्यय है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और इस चैनल को शेयर भी जरूर करिए मित्रों, ठीक है। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।